हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोगों का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोगों की ये जो समावेशी शिक्षा है इसकी तीसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन दो क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके, और नोट्स भी प्रॉपर वे में बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और क्लास को क्या करना है, क्रम से ही देखते चलना है। तो कल की क्लास में मैंने आपको पहला चैप्टर जो था हम लोगों का वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया था। पहले चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही था कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। आज हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा वो है विशिष्ट बच्चे। यानी विशिष्ट बच्चे होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं, विशिष्ट बच्चों को हम लोग किस तरीके से शिक्षा देंगे, किस तरीके से उनके लिए क्या क्या मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एज ए टीचर आप लोगों को क्या क्या करना है। तो चलिए जानते हैं जो विशिष्ट बच्चे हैं वो क्या होते हैं। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और चीज़ें साथ साथ समझ में भी आते चले और नोट्स भी कंप्लीट बनते चलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स भी साथ में ही बनाते चलना है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं। तो विशिष्ट बच्चे के बारे में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो विशिष्ट का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि विशिष्ट का अर्थ क्या होता है। तो दुर्लभ गुणों वाला, यानी दुर्लभ का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। यानी कोई बच्चे होंगे जो क्या होंगे, कमज़ोर होंगे। तो उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे। यानी कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, कमज़ोर मतलब हर तरीके से होंगे। उनके कुछ शरीर में प्रॉब्लम होगी, क्या उनके परिवार मतलब आर्थिक कोई स्थिति सही ना हो, क्या उनके जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट ना सही हो। मतलब दुर्लभ का मतलब होता है कई तरीके से उनको क्या हो, प्रॉब्लम हो। तो उन बच्चों को हम लोग शिक्षा किस तरीके से देंगे, एज ए टीचर आपको किस तरीके से उन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करानी है, तो उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट का अर्थ होता है दुर्लभ गुणों वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे बच्चे जिनकी अपनी कुछ शारीरिक मानसिक विशेषताएं होती हैं, इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मंदबुद्धि, कुछ पिछड़े हुए और कुछ शारीरिक दोषों वाले बच्चे होते हैं। इन्हें विशिष्ट बच्चे या अपवादी बच्चे कहते हैं। मैंने आपको बताया यही कि विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं, जिनके क्या कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो, कुछ मानसिक हो, मतलब विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मंदी बुद्धि के होंगे और कुछ क्या होंगे, पिछड़े और कुछ शारीरिक दोषों वाले बच्चे होते हैं। यानी किसी कोई पिछड़े समुदाय से होगा और किसी को क्या होगा, कोई शारीरिक प्रॉब्लम होगी। तो ये सब बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं जिनके क्या हो, प्रॉब्लम हो। मतलब यही कि किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उनके शरीर में प्रॉब्लम होगी, या तो फिर उनका जो माइंड है वो सही से वर्क नहीं कर रहा होगा, या तो फिर पिछले समुदाय से होंगे। तो इन बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, इन बच्चों को हम लोग कहते हैं विशिष्ट बच्चे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट बच्चों में समान बच्चों की अपेक्षा कुछ असमानताएं तथा विशेषताएं पाई जाती हैं। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं इनमें समान बच्चों से अगर कंपेयर की जाए तो इनमें क्या होगा, कुछ असमानताएं। यानी कुछ असमानताएं मतलब क्या होता है, जो चीज़ें समान ना हो वो पाई जाती हैं, तथा कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। कुछ मतलब क्या होगा, कुछ विशेषताएं भी पाई जाएंगी। ऐसे बच्चे मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से समान बच्चों से अलग होते हैं। क्या कह रहे हैं, तो जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से समान बच्चों से अलग होते हैं। मानसिक मतलब क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट, यानी जो सोचने की क्षमता होगी विशिष्ट बच्चों की क्या होगी, समान बच्चों से अलग होगी। संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशनल, यानी कि वो किस तरीके से मतलब चीज़ों को कितनी जल्दी इमोशनल हो रहा है, समान बच्चों के तरीके नहीं हो रहा है, मतलब कुछ उनसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके बाद शारीरिक एवं सामाजिक रूप से समान बच्चों से अलग होते हैं। शारीरिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल, यानी कि मतलब शरीर से कुछ बनावट के आधार पर होगा, किसी मतलब वर्क करने की जो गति होती है वो स्लो होगी समान बच्चों से, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, विशिष्ट बच्चों में समान बच्चे से डिफरेंट होंगे। इसके बाद सामाजिक, समाज मतलब क्या होता है, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। तो मतलब जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके समाज, जो समान बच्चे होते हैं तो उनके जो समान बच्चे हैं उनका जो इन्वायरमेंट है वो जिस समाज में रह रहे हैं उनका अलग होगा, और जो विशिष्ट बच्चे हैं तो उनका क्या होगा, अलग होगा। तो वही कहा गया है कि समान बच्चों से अलग होते हैं। यानी जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो मतलब कि शरीर से भी, सोचने से भी और प्लस समाज से भी, मतलब कि
जो समान बच्चे उनसे क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक, तो वही कहा गया है कि हम लोगों को ऐसे बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देनी है। तो विशिष्ट बच्चों के प्रकार, अब चलिए जानते हैं जो विशिष्ट बच्चे होते हैं इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला नंबर आता है प्रतिभाशाली बच्चे, दूसरा आता है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे, फिर जो हम लोग का तीसरा आता है वो आता है शारीरिक विकलांग बच्चे, जो चौथा आता है वो आता है अपवंचित वर्ग के बच्चे, फिर जो पांचवा आता है वो आता है समस्यात्मक बच्चे, छठवां आता है वो आता है बाल अपराधी बच्चे, सातवां आता है सृजनात्मक बच्चे, आठवां आता है पिछड़े बच्चे। ठीक, ये गलती से वहाँ पे लिख गया, आप लोग क्या करिएगा इसी के बगल में लिख लीजिएगा, क्या लिख लेंगे, पिछड़े बच्चे। ठीक, इसके बाद फिर जो 9वां आता है वो आता है खिलाड़ी बच्चे, और जो 10वां आता है वो आता है सुविधा वंचित बच्चे। यानी जो विशिष्ट बच्चे होते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। कौन कौन से, प्रतिभाशाली बच्चे, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे, और जो तीसरा होता है वो होता है शारीरिक विकलांग बच्चे, चौथा होता है अपवंचित वर्ग के बच्चे, पाँचवां होता है समस्यात्मक बच्चे, छठवां होता है बाल अपराधी बच्चे, सातवां होता है सृजनात्मक बच्चे, और जो आठवां होता है वो होता है पिछड़े बच्चे, और जो 9वां होता है वो होता है खिलाड़ी बच्चे, और जो 10वां होता है वो होता है सुविधा वंचित बच्चे। यानी जिनको क्या हो, सुविधा से मतलब कि दूर हो, जिनको सुविधाएं न मिल पाएँ। और जो 11वां आता है वो आता है तिरस्कृत बच्चे। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमारे आते हैं विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत। ठीक, अब चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि जो इनकी विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। जो पहली विशेषता आती है वो आती है विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक रूप से एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होते हैं। शारीरिक रूप से भी होंगे, मानसिक रूप से भी होंगे, और सामाजिक रूप से भी, और भावात्मक रूप से भी। शारीरिक मतलब क्या होता है, शरीर की भार बनावट मतलब अलग होगी। मानसिक मतलब क्या होता है, सोचने की क्षमता, यानी मेंटल, जो मतलब मेंटल होगा मतलब सोचने की क्षमता, उनमें विशिष्ट बच्चों में अलग होगी, और जो समान बच्चे होंगे उनमें अलग होगी। सामाजिक मतलब यही होता है सोसाइटी किस समाज में है तो उनकी भी अलग होगी। इसका भावात्मक यानी इमोशनल, वो क्या होगा, जल्दी मतलब कि समान बच्चों से जल्दी वो इमोशनल हो जाते होंगे, ये सब होता है। ठीक, तो क्या होता है, पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। विशिष्ट बच्चों को समझने की शक्ति अन्य बच्चों से भिन्न होती है। यानी जो विशिष्ट बच्चे होते हैं इनकी जो समझने की क्षमता होती है वो क्या होती है, अन्य बच्चों से भिन्न मतलब क्या होता है, अलग होती है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि विशिष्ट बच्चों का विकास समान बच्चों की अपेक्षा तेज गति से होता है। यानी जो विशिष्ट बच्चे होते हैं तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो समान बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, तेज गति से। तेज मतलब क्या होता है, जल्दी होता है। ठीक, इसके बाद विशिष्ट बच्चों के गुण तथा स्वरूप समान बच्चों से अलग होते हैं। यानी जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनके गुण तथा जो स्वरूप होता है वो समान बच्चों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, अपने समाज में ले लीजिए कि मतलब जो लोग शारीरिक रूप में किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम होते हैं ना, मतलब किसी तरीके से उनको प्रॉब्लम होगी, कोई किसी को क्या दिखाई न दे रहा हो, किसी को क्या सुनाई न दे रहा हो, आप लोगों ने खुद देखा हो, कोई हो तो क्या मुँह से बोल ना पा रहा हो सही वर्ड, लेकिन इन लोगों के पास कुछ न कुछ मतलब होगा जो बहुत अच्छा होगा शायद, मतलब कि जो लोग पूरे तरीके से परफेक्ट हैं, मतलब कोई कमी नहीं है, तो शायद वो चीज़ इनमें ना पाई जा रही हो जितने अच्छे से उनमें पाई जा रही हो। किसी को दिखाई नहीं देता, फिर भी आप लोग देखना नोट, वो लोग क्या करेंगे, टचिंग पावर बहुत अच्छी होती है उनमें, टच करके बता देंगे कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये सब हो जाता है, मतलब कि कुछ ना कुछ वो लगा करता है कि मतलब इनमें ये प्रॉब्लम है, हम लोग को दिखता है, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें अच्छाइयाँ बहुत पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ खूबी इतनी अच्छी होती है कि शायद हम लोगों में ना हो, मतलब कि जितना हम लोग परफेक्ट होते हैं हर तरीके से, तो मतलब जिन लोगों में कोई प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो इतना मतलब कुछ ना कुछ उनमें बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो वही कहा गया है कि विशिष्ट बच्चों के गुण स्वरूप समान बच्चों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। और विशिष्ट बच्चों का जो विकास है यानी जो डेवलपमेंट है वो समान बच्चों की अपेक्षा तेज गति से होता है। ये देखिए आप लोग कि जो विशिष्ट बच्चे हैं तो उनका विकास यानी डेवलपमेंट होता है, तो समान बच्चों से क्या होता है, तेज गति से होता है, यानी तेजी के साथ होता है। समान बच्चों में थोड़ा टाइम भी लगेगा डेवलपमेंट में, लेकिन जो विशिष्ट बच्चे हैं उनका जो विकास है वो क्या होगा, तेजी के साथ होता है, यानी जल्दी हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बच्चों की शिक्षा। अब यानी विशिष्ट बच्चे हैं जो, तो उनको शिक्षा किस तरीके से देनी है, चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट आ रहा है इसमें वो कह रहा है सबसे पहले बाधित बच्चों की पहचान करना, इन्हें मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा पहचानना चाहिए। मान लीजिए आपकी क्लास में आ गए बच्चे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाधित बच्चों की पहचान करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहचानना है कि हमारी क्लास में कौन सा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है। फिर क्या करना है, इन्हें मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के द्वारा पहचानना चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा, कुछ मनोवैज्ञानिक थे ना हम लोगों ने जिन्होंने क्या किया है, अपनी
डिफिनीशन दी है, यानी अपनी अपनी क्या की है, परिभाषाएं बताएंगे किस तरीके से बच्चे को हमें क्या करना है, पहचानना है। ठीक, तो वही कहा गया कि सबसे पहले बाधित बच्चों की पहचान करना है। जब तक आप लोग पहचानोगी नहीं तो कैसे बन पाएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों की पहचान करनी है। फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है, वो रहा है पहचान करने के बाद उन्हें उसी प्रकार का शिक्षण कार्य देना चाहिए। जब आप लोग पहचान कर लोगे तो फिर उसी प्रकार से क्या करना है, हमें उनको शिक्षण कार्य देना है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।